मनुष्य का देहांत हो जाता है तो अग्नि संस्कार करके फिर आ जाते हैं, फिर वापस ये 12 दिन के बाद 13 दिन के कोई करते हैं जो विधि विधान करते हैं, वो मतलब मेंटली सेटिस्फेक्शन ये या कुछ। मनुष्य का देहांत हो जाता बाद में 12 दिन के बाद, हमारे यहाँ क्या 12 दिन के बाद 13 दिन के बाद जो विधि विधान करते हैं वो मतलब शिव से जीव का मिलना, मतलब जो दीप रख के आते हैं शिव मंदिर। देखो बेटा, इसमें क्या है, अपनी अपनी प्रथा है, अपनी अपनी रीतियां हैं। कोई किसी ढंग से, कोई किसी ढंग से। एक जो देह है, ये अनमोल काया है, इस देह अनमोल काया का जो एक रूल्स है, रेगुलेशन है, जो फॉलो करते हैं हम लोग, उस अनुसार हमारे विद्वान जनों ने या पूर्व के लोगों ने जैसा उन्होंने बना दिया है, उस नियम को हम लोग फॉलो करते हैं और उस देह बॉडी को रिस्पेक्ट करके अपने अकॉर्डिंग उसका क्रिया कर्म और सम्मान करके करते हैं। जिसको जाना था वो तो चला गया, वास्तविक सच्चाई कहा जाए तो उसको 13वीं से क्या लेना देना और बरखी से क्या लेना देना। अब जैसे पारसी, अब पारसी धर्म में यदि कोई शरीर टूट जाता है, मृत होती है, तो वो लोग एक कुआं रखते हैं बना के, बेल, और कुएं में ऐसे जाली लगा के रखते हैं और वहां छोड़ देते हैं ताकि चिड़िया पक्षी जो है, चील बाज और चिड़िया जो उसे खाएंगे तो उनका पेट भरेगा, तो उनको पुण्य मिलेगा, तो नोच नोच उस बॉडी को लोग खाते रहते हैं, वो उसमें पुण्य के रूप में देखते हैं। कोई जमीन के नीचे दफन कर देता है तो नीचे भी कीड़े खाते हैं, पुण्य देखते हैं। कई ऐसे जीव होते हैं जो कब्र खोद करके, एक जानवर होता है जो शमशान में गाड़ो तो नीचे सोल कर करके जाता है, वो लाशों को खाता है। तो सब खाते हैं, आत्मा तो निकली और गई और टाटा है और बाय बाय है। तो वो आपके 13वीं और बरखी और इससे तो मेरे को नहीं पता, पर हाँ, परंतु जैसे हम इस सनातन और संस्कृत में जो हम ये ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो इसके साथ कुछ आत्मा का अटैचमेंट होता है, सोल एनर्जी का, कि निकलने के बाद जो हम क्रियाएं करते हैं 10वीं और 12वीं और 13वीं करते हैं, तो उसमें जब हम उस आत्मा का जो भोग लगाते हैं बाहर और उसका आवाहन करते हैं, क्योंकि वो देह तो रहता नहीं है कि वो शरीर से खा ले, तो एक ट्रांसपेरेंट बॉडी आती है और उसको वो प्राप्त करती है, उससे वह भोग पाती है, उससे वह तृप्त होती है। उसकी जो कोई चेष्टा, कोई चेतना या कोई विचार ऐसा रह गया जो बुद्धि फंस जाती है, इच्छा, क्योंकि हमारे साथ तो मन की ऊर्जा भी जाती है साथ में, तो वो चीजों की प्राप्ति होती, वो एक पुण्य और एक सहायक के रूप में होता है, जिसमें एनर्जी के रूप में, एक ऊर्जा शक्ति के रूप में उसे प्राप्त होता है। ये है, ये बात सत्य। तो फिर वो शिव से जीव का मिलना हो जाता, कर्म के अकॉर्डिंग है। यहाँ क्यों बैठे हो? कर्म सुधारने के लिए बैठे हैं, नॉलेज ले रहे हैं, किस लिए ले रहे हैं? ताकि ये स्थिति हमारी आ जाए कि हम शिव से मिल ले। तो यदि ऐसा कर्म है तो उसके बाद जो हमारे शरीर के जीवन कर्म जो चलता है, ये कर्म के साथ कुछ ऐसी आत्माएं हैं, कुछ ऐसे लोग हैं जो इन सब चीजों को मेंटेन करते हैं। गुरुजी, मेरा सवाल ये है कि आत्मा के मतलब शरीर के बाहर जब आत्मा जाती है, पूरी गैलेक्सी में ट्रैवल करती है, तो उसके पीछे कोई मतलब एनर्जी रहती है कि क्या रहता है कि उसके मतलब पूरा रोड मैप दिखाती है कि हमको कैसे मालूम कि भाई इधर राजकोट है, इधर कोई मतलब गुजरात देश है, वो पूरा मतलब पीछे एनर्जी रहती है? मेरा सवाल ये। सोल खुद एक एनर्जी है, सोल खुद एक एनर्जी बॉडी है। और आप यदि अभी यहाँ से आप अमेरिका, कनाडा, रसिया कहीं चले जाओ और यदि वहां से फ्री आजाद छोड़ दिया जाए और आपका वहाँ रेंटल होम में रह रहे हैं, रेंटल कंट्री में रह रहे हैं, वीजा पे रह रहे हैं, तो आप वहां से छूटोगे तो कहाँ आओगे? कहाँ आओगे? सीधे भगोगे भारत भूमि और भारत से सीधे राजकोट आ जाओगे, क्योंकि आपको पता है। वैसे जब बॉडी शरीर से निकलती है तो हमारी सोल एनर्जी की कुछ विशेष एनर्जी ऊपर देवलोक में होता है जो सुप्रीम सोल से रिलेटेड कनेक्टेड है, तो उसे पता रहता है कि यहाँ जाना है। फिर उसमें कुछ देवदूत और कुछ ऐसी आत्माओं की भी दुनिया है जो आपको देखेगी और आपको लेके भी जाती है। दोनों बात है, अपने से ऐसे नहीं चल देती है। तो ऐसा भी होता है, कई बार अपने से भी कोई साधक अच्छे हैं तो अपने से भी चल देते हैं। गुरुजी, हम बोलते हैं कि आत्मा अमर है, तो उसकी क्वांटिटी फिक्स हो जाती है, तो ये आत्माएं बढ़ती कैसे है, फिर उसकी क्वांटिटी कैसे बढ़ती है? देखो, आत्मा की दुनिया में भी बहुत सारे रोटेशन हैं। हर आत्मा हमेशा देह धारण तो कर नहीं रही है। जितना यहाँ आत्मा रूपी ऊर्जा है उतना देवलोक में भी है। देवलोक से भी आती है, तो एक जीव आत्मा, जैसे तारा का टूटना होता है उस तरह से एक लाइट होती है, एक एनर्जी होती है जो आती है, जो जीव आत्मा के रूप में बनती है, जिसे हम देखते हैं और जिसे हम जानते हैं। कई आत्मा यहाँ भी प्रेत आत्मा में दुनिया में रोटेशन में घूम रही। तो आत्माओं के कई लेयर बाय लेयर पे ये वर्क होता है। कई आत्माएं जो नीचे की योनियों पे चल रही, जो पूर्व में हमने बताया, तो इस अकॉर्डिंग भी आप इसको देख सकते हैं।